बाहें फैलाकर विदेशी प्रोफेशनल्स का स्वागत करने को तैयार है। वीजा की वैलिडिटी भी ज्यादा होगी, देश में रहने की अवधि भी बढ़ी हुई होगी। अमेरिका ने भले ही ग्लोबल टैलेंट के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन भारत का पड़ोसी देश चीन बाहें फैलाकर विदेशी प्रोफेशनल्स का स्वागत करने को तैयार। दरअसल एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चीन ने एक नई के वीजा कैटेगरी की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इसके जरिए दुनिया भर से युवा और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को देश में लाया जाएगा। खासतौर पर स्टेम से जुड़े वर्कर्स को लाना मुख्य टारगेट है। अक्टूबर 2025 से नई वीजा कैटेगरी लागू हो जाएगी। अमेरिका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी कि स्टेम की फील्ड से जुड़े लोगों को H1B वीजा के जरिए देश में लाता रहा है, लेकिन अब यही काम चीन का के वीजा करने वाला है। कई देशों में वर्किंग प्रोफेशनल्स की एंट्री कड़ी की जा रही है। ऐसे में चीन ने इसका फायदा उठाते हुए नए वीजा को लॉन्च किया है ताकि वो उन्हें देश में लेकर आ सके। अमेरिका को ग्लोबल टैलेंट आकर्षित करने वाला चुंबक माना जाता है। दुनिया के कोने कोने से विदेशी प्रोफेशनल्स अमेरिका में जॉब के लिए जाते रहे हैं। उन्हें देश में एंट्री दिलाने का काम H1B वीजा करता आया है। हालांकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि H1B वीजा के लिए आवेदन करने पर $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस देनी होगी। ऐसे में भारतीय टेक वर्कर्स समेत दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के बीच टेंशन बढ़ गई है। दरअसल अमेरिका ने टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर में जिस तरह का दबदबा बनाया है, उसके पीछे H1B वीजा का बड़ा हाथ रहा है। बिना H1B वीजा वर्कर अमेरिका की और टेक इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। चीन को यह बात अच्छी तरह से मालूम है, तभी वो चाहता है कि जिन वर्किंग प्रोफेशनल्स को अमेरिका जाने में दिक्कत हो रही है वो सीधे चीन आ जाए। के वीजा के जरिए चीन ने कई तरह की सुविधाएं देने का भी वादा किया है। ऐसे में जल्द ही सारे टैलेंटेड लोग चीन का रुख भी कर सकते हैं। चीन के न्याय मंत्रालय का कहना है कि के वीजा विदेशी युवा वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रतिभाशाली लोगों को दिया जाएगा, जिन्होंने चीन या विदेश में किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी या रिसर्च संस्थान से स्टेम में डिग्री हासिल की है। कुल मिलाकर चीन का फोकस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोगों को देश में लाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि के वीजा उन युवा प्रोफेशनल्स को भी दिया जाएगा जो चीन या विदेश की किसी प्रतिष्ठित संस्थान में टीचिंग या रिसर्च से जुड़े हुए हैं। आवेदकों को के वीजा तभी मिलेगा जब वो चीनी अधिकारियों द्वारा तय की गई क्वालिफिकेशन और शर्तों को पूरा करेंगे। उन्हें इस दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। हालांकि अभी वीजा की शर्तों को जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही चीनी दूतावासों और महावाणिज्य दूतावासों की तरफ से इसकी जानकारी पब्लिश की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि वो वीजा देने से पहले आवेदक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रिसर्च में शामिल रहने वाले डॉक्यूमेंट्स देखने वाले हैं। चीन में 12 तरह की वीजा कैटेगरी है और के वीजा इन सभी के मुकाबले ज्यादा फायदा देने वाला है। इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि के वीजा पाने वाले शख्स को देश में आने जाने के लिए मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी। वीजा की वैलिडिटी भी ज्यादा होगी और देश में रहने की अवधि भी बढ़ी हुई होगी। ज्यादातर वर्क वीजा में स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है। माना जा रहा है कि के वीजा में इस शर्त को खत्म कर दिया जाएगा, जिस वजह से युवा प्रोफेशनल्स के लिए इसे पाना बेहद आसान होगा। चीन पहुंचने पर के वीजा होल्डर एजुकेशन, कल्चरल और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एकेडमिक एक्सचेंज का हिस्सा बन पाएगा। वो खुद का बिजनेस भी शुरू कर पाएगा। अमेरिका ने प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा की फीस करीब 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी है। इस बीच चीन ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने 21 सितंबर से H1B वीजा फीस बढ़ा दी है। इससे प्रोफेशनल्स को अमेरिका जाने में मुश्किलें होंगी। ऐसे में चीन के वीजा को H1B का विकल्प माना जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन भी हाई स्किल्ड लोगों के लिए वीजा फीस खत्म करने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है या फिर कोई बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जीता है, उनकी पूरी वीजा फीस माफ हो जाएगी। फिलहाल ब्रिटेन के ग्लोबल टैलेंट वीजा की आवेदन फीस 766 पाउंड है, यानी करीब 90,000 है। ब्रिटेन में 26 नवंबर को बजट पेश होगा और इससे पहले वो इस फीस को खत्म करने का फैसला ले सकता है।
चीन अभी 12 तरह के वीजा जारी करता है। अभी चीन में काम करने के लिए आर वीजा या जेड वीजा का इस्तेमाल किया जाता है। जेड वीजा की वैधता 1 साल की है, जबकि आर वीजा में ठहरने के लिए सिर्फ 180 दिन मिलते हैं। आर वीजा के लिए कोई फीस नहीं लगती, लेकिन इसकी आवेदन प्रक्रिया लंबी और पेचीदा है, इसलिए ये सफल नहीं हो पाया। वहीं के वीजा में विदेशियों को ज्यादा समय तक चीन में रहने की सुविधा मिलेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये कितने समय के लिए होगी। के वीजा में कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो अभी चल रहे जेड वीजा में नहीं है। जेड वीजा वाला विदेशी व्यक्ति अगर चीन में काम करना चाहता है तो उसे पहले किसी चीनी कंपनी या संस्था से नौकरी का प्रस्ताव या स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, लेकिन के वीजा में ये नियम नहीं है। अलग अलग देशों के लिए के वीजा से जुड़ी डिटेल जानकारी चीनी दूतावास जारी करेंगे। चीन सरकार ने अगस्त में इस फैसले को मंजूरी दी थी। जेड वीजा में किसी चीनी कंपनी की नौकरी मिलनी जरूरी है और वीजा सिर्फ उसी कंपनी के लिए वैध होता है। नौकरी बदलने या नया वीजा लेना पड़ता है। के वीजा के साथ ऐसा कोई नियम नहीं होगा। शिक्षा और अनुभव के आधार पर सीधे आवेदन किया जा सकता है। के वीजा फीस के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं जेड वीजा की फीस हर देश के नागरिकों के लिए अलग अलग होती है। भारतीय नागरिकों के लिए ये 2,900 रुपए, अमेरिकी नागरिकों के लिए 2,300 रुपए, कनाडा के नागरिकों के लिए 8,500 रुपए और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए 5,500 है। इसके अलावा वीजा आवेदन प्रक्रिया में सर्विस चार्ज भी जोड़ा जाता है, जिसकी कीमत भारतीयों के लिए 2 से 3 हजार के बीच में होती है। अमेरिका ने 2 दिन पहले ही नए H-1B वीजा के आवेदन के लिए फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए कर दी है। अब साल के H-1B वीजा के लिए ये फीस वन टाइम यानी एक बार ही लगेगी। दोबारा रिन्यू कराने पर फीस लगेगी या नहीं, फिलहाल ये साफ नहीं है। इससे पहले H-1B वीजा के लिए 5.5 से 6.7 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे दोबारा फीस देकर अगले 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। इस वीजा पर दुनिया भर से लोग काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं, लेकिन अब चीन ने एक नई के वीजा कैटेगरी की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इसके जरिए दुनिया भर से युवा और टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को देश में लाया जाएगा। खास तौर पर स्टेम से जुड़े वर्कर्स को लाना मुख्य टारगेट है।